हेलो फ्रेंड्स। रिचर्ड फाइनमैन एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। 1965 में फिजिक्स के फील्ड में उनके कामों को देखते हुए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। साइंटिस्ट होने के साथ ही वे एक बेहतरीन टीचर थे, यहाँ तक कि उन्हें द ग्रेट एक्सप्लेनर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो फिजिक्स और मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स एक स्पेशल मेथड से एक्सप्लेन करते थे। यही टेक्निक उनके नाम से फेमस हुई, जिसे द फाइनमैन टेक्निक बोलते हैं। ये टेक्निक स्टूडेंट्स के लिए तो हेल्पफुल है ही, वो सभी के लिए भी हेल्पफुल है जो किसी प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, टास्क को पूरा करना चाह रहे हों। तो वीडियो लास्ट तक देखें, लाइक करें, अपने स्टडीज़ और करियर में बेहतर रिजल्ट्स लेकर आएं। क्या आप जानते हैं, हमारे ब्रेन की क्वालिटीज़ में से एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, जब हम कोई भी बात डीपली समझ जाते हैं तो वो हमेशा के लिए याद हो जाती है। लेकिन रट्टा मार मेथड से याद की हुई बातें ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहती। यहाँ समझ के याद करने का मतलब है कॉन्सेप्ट्स के बेसिक्स को समझना है। जो भी कॉन्सेप्ट हो उसे ऐसे समझना है कि लाइफ के अलग अलग एरियाज़ में उसे यूज़ कर सको, बेसिक के आधार पर कुछ नया सोच सको, और ज़रूरत पड़ी तो वो कॉन्सेप्ट आप किसी ऐसे इंसान को भी समझा सको जो पहली बार वो टॉपिक सुन रहा हो। टॉपिक को इतना सिंप्लीफाई करके समझाना कि एक छोटा बच्चा भी समझ जाए, तब आप बोल सकते हो कि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग आ गई है। द फाइनमैन टेक्निक 4 स्टेप में काम करती है। स्टेप 1, कोई भी टॉपिक सिलेक्ट करो जो आपको समझना हो। आप उसके बारे में स्टडी करना शुरू कर दो। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन ऑल डिफरेंट एरियाज, मतलब कि आपको वो कॉन्सेप्ट का व्हाट, व्हाई, विच, व्हेन, हाउ जैसे सभी क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए। स्टेप 2, एक पेपर लो और आपने जो पढ़ा, जो समझा, उसे पेपर पर लिखना शुरू कर दो, और उसे ऐसे लिखो जैसे आप किसी को समझा रहे हो। ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ आपको लिखते समय कट का पता चलेगा। कट मतलब टॉपिक एक्सप्लेन करते समय आप कहाँ अटक जा रहे हो, वो मोमेंट आपका कट टाइम है। ये कट टाइम तब आता है जब आप एक्सप्लेन करते समय कहीं आप भूल गए या डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ये सब कट टाइम है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट फिर से समझना होगा। स्टेप 3, कट टाइम का पता चलने पर फिर से टॉपिक को स्टडी करो और भी फिर उसे सिंपल लैंग्वेज, डेली लाइफ एग्जाम्पल से जोड़कर समझें। अब उसके बाद स्टेप 2 रिपीट करें। अभी भी कट टाइम कहीं भी आए तो पूरा प्रोसेस करते रहो जब तक कि पूरा कट टाइम ख़त्म ना हो जाए। स्टेप 4, तीनों स्टेप पूरा होने के बाद आपको वो टॉपिक अब पेपर पर थोड़ा ज़ोर से बोल बोल कर लिखना है। लिखते हुए एक्सप्लेन भी करना है, जैसे कि आप किसी और को वो टॉपिक समझा रहे हो। यहाँ वो सभी एग्जाम्पल्स और सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना है जो स्टेप 3 में समझी थी, जिससे एक छोटा बच्चा भी आसानी से समझ जाए। कहीं अटक जाओ तो फिर से स्टेप 1 से शुरू करें और तब तक रिपीट करते रहें जब तक सभी कट टाइम फिनिश ना हो जाए। ये टेक्निक इसलिए इफ़ेक्टिव है कि हर बार टॉपिक को सिंप्लीफाई करने के लिए आप डीपली सोचते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन बढ़ती है और आपकी समझ उतनी ही बेहतर होती जाती है। द फाइनमैन टेक्निक की इम्पॉर्टेंट बात है कि इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग वेल, एक्सप्लेन इट। इसलिए एक सक्सेस टिप देना चाहूँगी। एग्ज़ाम टॉपर बनना हो तो एग्ज़ाम्स के पहले अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम बचे तो और लोगों को पढ़ाइए। दूसरे लोगों को पढ़ाने से इनडायरेक्टली ये टेक्निक आप फॉलो कर रहे होंगे। और दूसरी चीज़, अच्छा सा सोशल वर्क भी हो जाएगा। हाँ,
ये टेक्निक उस तरह की नहीं है कि जो आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले कर सकें। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार इसे अप्लाई कर लिया जाए तो टॉपिक हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो अब आपको एनालाइज़ करना है, कौन से कॉन्सेप्ट के लिए ये टेक्निक का यूज़ करेंगे। अगर आप अभी भी ये सिचुएशन में फंसे हैं कि पढ़ाई कैसे शुरू करें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दी गई है, उसे देखें। उसके बाद उसे सेव भी कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी सक्सेस के लिए ऐसे यूज़फुल वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक यू।